हे देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ वेब डेवलपमेंट। स्वागत है आप सभी का वेब डेवलपमेंट के नए लेक्चर के अंदर। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्यों बनाना चाहिए आपको, पोर्टफोलियो होता क्या है और पोर्टफोलियो से आप समझते क्या हैं। तो देखिए, मान लीजिए मैं आपको ये चीजें समझाना चाहता हूँ एक कहानी के थ्रू और डिफरेंट एंटिटी के पर्सपेक्टिव के थ्रू। मतलब बिजनेसमैन, ऑनर या नॉर्मल कोई इंडिविजुअल वो आपसे वेबसाइट बनाना चाहे तो उसके पर्सपेक्टिव से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, मैं एज़ अ ह्यूमन अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे अगर मेरी वेबसाइट डेवलप करानी है, तो मैं लोगों को ढूँढना शुरू करूँगा। तो जब मुझे लोगों को ढूँढना शुरू करूँगा या सामने से कोई अप्रोच करता है मुझे, तो अगर मुझे उससे काम कराना है, तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आई, क्या ये इंसान मेरा काम करके दे सकता है? मैं इस पे ट्रस्ट कैसे करूँ? क्या इसने पहले कभी कोई काम किया है या नहीं? तो इन तीनों चीज़ों का जो आंसर होता है, वो पोर्टफोलियो जो होता है, बहुत ही आसानी से दे देता है। इसका मतलब क्या होता है, आप अपना जब पोर्टफोलियो बना लेते हैं, तो आप सामने वाले को ये विश्वास दिखा दिलाने के काबिल हो जाते हैं कि नहीं, आप मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं आपकी वेबसाइट बना के, सर्वर पे डाल के, होस्ट करके आपको बना के दे सकता हूँ और इससे आप अपना बिज़नेस और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। या आप अपने एंटिटी हैं, तो आप और भी ग्रो कर सकते हैं। ये सिंपल सा फंडा होता है एक आदमी को विश्वास दिलाने का। उसके पहले अगर आपको पास पोर्टफोलियो हो तो विश्वास दिलाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो कई केसेस में क्या होता है, बच्चे बहुत काम करते हैं, वो बहुत अच्छी-अच्छी वेबसाइट बनाते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे लॉजिक लिखते हैं बैक एंड के, फ्रंट एंड के, और वो बहुत ही अच्छी मेहनत करते हैं। लेकिन वो सब की सब चीज़ें रखते हैं अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर। अब अगर कल को आपको किसी को प्रूफ़ देना पड़ जाए कि नहीं भाई आपने इतना काम किया है, इसका मुझे एक प्रूफ़ दे दो, तो उस केस में जो प्रूफ़ देना होगा वो हो जाता है बड़ा बहुत ज़्यादा ही हार्ड। क्योंकि आपने चीज़ें तो रखी हैं अपने लोकल सिस्टम के अंदर, और अपना लोकल सिस्टम आप हर जगह जाके सबको खोल-खोल के दिखा नहीं सकते हो। तो अब क्या होता है, आप जितने भी काम कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ तो सबको करोगे आप गिट पे पुश, ठीक है? गिट क्या होता है हम आगे समझेंगे, अभी उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन अभी इसकी चिंता कीजिए कि जितने भी काम हैं आप सामने वालों को दिखाओगे कैसे। तो सबसे पहले हम एचटीएमएल सीएसएस से वेबसाइट बनाएँगे, फिर एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट बनाएँगे, फिर रिएक्ट से, फिर बैकएंड लेंगे, फिर माया, सब सारे काम करने वाले हैं। तो आपको क्या करना रहेगा, आप ये हम जितने भी ये काम कर रहे हैं, आपको इन सभी कामों को अपने गिट पे डालते रहना होगा। उसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट आपने फुल फ्लेज्ड बना दिए हैं, चाहे वो फ्रंट एंड हो, चाहे वो बैक एंड हो, चाहे वो दोनों को मिला के एक पूरा का पूरा एप्लीकेशन ही क्यों ना हो, अगर आपने उसे प्रॉपर्ली बना दिया है, तो सबसे पहला काम करेंगे आप उनको करेंगे होस्ट, ठीक है? होस्टिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा दूँगा, ठीक है? अभी आने वाले लेक्चर में हमने होस्टिंग्स भी कवर की हुई है, उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन अभी चिंता कीजिए ये सारी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग के अंदर फीड करने की। तो आपने अगर फ्रंट एंड बना लिया है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोवाइडर हैं जो फ्री में फ्रंट एंड को होस्ट करने देते हैं, जैसे कि नेटलीफाई हो गया, वार्सल हो गया। बैक एंड के लिए रेंडर और रेलवे हो गया, ठीक है? तो इन दोनों पे आप अपना पूरा का पूरा फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन फ्री में होस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चारों प्लेटफ़ॉर्म जो मैंने आपको बताया, 2 फ्रंट एंड के लिए, 2 बैक एंड के लिए, इन चारों प्लेटफ़ॉर्म्स में इतना तो फ्री आता ही है एज़ अ नॉर्मल स्टूडेंट, एज़ अ पर्सनल प्रोजेक्ट। आप सभी चीज़ों को होस्ट कर देंगे और आपको कभी भी स्पेस की कमी नहीं पड़ने वाली। तो सबसे पहला काम सभी चीज़ों को गिट पे कीजिए पुश, ठीक है? उसके बाद आपने जितने भी काम किए हैं फ्रंट एंड को बैक एंड को लेके, ठीक है? पूरा प्रोजेक्ट बना दिया है, उन सबको भी कीजिए पुश गिट पे, फिर कनेक्ट कीजिए वार्सल या नेटलीफाई के थ्रू, और बैक एंड कनेक्ट कीजिए रेलवे या रेंडर के थ्रू। ताकि कल को कोई आपको प्रूफ मांगे, अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, तो आप इन सब के यूआरएल को कीजिए कॉपी और सामने वाले को कर दीजिए पेस्ट। भाई ये लीजिए, देख लीजिए कि मैंने इतनी मेहनत से ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, और आप एज़ अ बिज़नेस ओनर, आप एज़ अ एंटिटी मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि मैं आपका काम आपको अच्छे से करके दे दूँगा, क्योंकि मुझे पहले ही इसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। मैंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखा हुआ है, ता इसलिए मैं इसके काबिल हूँ कि मैं आपका काम पूरा करा सकता हूँ। तो ये सिंपल सा सिनेरियो होता है इन पोर्टफोलियो का। आप जितने भी काम करते हैं, उन्हें स्टोर कीजिए गिटहब पे, ताकि आप दूसरे डेवलपर्स को दिखा सकें कि आप जो काम कर रहे हैं वो कैसे होता है। उन्हें पुश कर दीजिए नए, जैसे नेटलीफाई, अब तो गिटहब पेजेस भी हैं हमारे पास। उन्हें नेटलीफाई, वार्सल पे पुश कर दीजिए, अगर फ्रंट एंड है तो, बैक एंड है तो रेंडर और रेलवे पे, ताकि आप सामने वालों को दिखा सकें कि आपने कितना काम किया हुआ है। तो ये सिंपल सा था इम्पोर्टेंस ऑफ पोर्टफोलियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब जैसे ही एचटीएमएल के साथ शुरू करेंगे जर्नी, पुश करना शुरू कर देंगे कोड गिट के साथ, ठीक है? पहले तो लोकल सिस्टम में रखिए, जिस दिन गिट कवर हो जाएगा वहां से करना शुरू कर दीजिए पुश, ठीक है? तो इसी उम्मीद के साथ चलिए इस लेक्चर को करते हैं खत्म। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।